ओम नमः शिवाय। अष्टावक्र गीता ज्ञान जीवन का सत्य। जनक जी अष्टावक्र जी से अपने गुरु जी से प्रश्न करते हैं, नैयायिक एवं और भी आत्मा को कर्ता भोक्ता सुख सुखादिक धर्मों वाला मानते हैं एवं पुरुष भी कहते हैं। बहुत से पुरुष कहते हैं कि मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञ आदि कर्मों का मैं ही करता हूँ, उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? उसके उत्तर को अष्टावक्र जी कहते हैं कि मूलम श्लोक 5, न तम विप्रादिकः वर्णः न आश्रमी न अक्षगोचरः असंग असि निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। यानी निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है। निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है, जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, सब जगह व्याप्त है। परंतु घट मठ और उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है। उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश का भेद नहीं हो सकता। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है, वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक भी है, परंतु किसी घट में धूल भरी है, किसी में धूम भरा हुआ है, धुआं भरा हुआ है, किसी में नील पीतादिक वर्णों वाले पदार्थ भरे हैं। इन धूल आदिकों के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि धूल आदिकों का प्रतीक होता है। वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों को साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि परस्पर के अध्यास से यानी देह अभिमान से वह सुख दुखादिक धर्मों वाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुखादिक तीनों काल में भी नहीं होता है। आत्मा में सुख दुख नहीं होता है, वो मन ही सुख दुख को अनुभूत करता है। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे जनक, तुम ब्राह्मण आदि जातियों वाला नहीं और तू वर्ण आश्रम आदि धर्मों वाला है, न तू किसी चक्षुरादि इंद्रियों का विषय है, किंतु तू इन सब का साक्षी और असंग है। एवं तू आकार से रहित, तू संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा तू अपने को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो जाओ। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्णाश्रम के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से वे जो पुरुष पातकी होता है, बिना अपने को कर्ता माने हुए धर्म को नहीं कह सकते। अतएव यह उभयता पाशारज्जु यानी न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो। यानी अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने भी वर्णाश्रम आदि को धर्म कहे हैं, वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए कहे हैं, वे ज्ञानी और मोक्षु के लिए नहीं है। जो शरीर के देह बोध से उसी में लिप्त हैं, उनके लिए नहीं है। यानी बहिरंग मुखी ज्ञान और अंतर्मुखी ज्ञान, बहिरंग वस्तुओं का पदार्थों का ज्ञान एक अलग ज्ञान है। विषय और विज्ञान का ज्ञान और विश्व के विभिन्न वस्तुओं का उनका ज्ञान, यज्ञादिक कर्मकांड का ज्ञान वो अलग ज्ञान है। इतिहास का ज्ञान, गणित का ज्ञान वो बहिरंग ज्ञान है। लेकिन अंतर आत्मज्ञान अपना अलग है। अंतर चक्षुओं से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतस्य योगिनः, यानी जो आत्मज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त हैं और जो आत्मज्ञान करके कृतकृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मवित् नहीं है। ऐसे ही अनेक वाक्य जो वहाँ ज्ञानी हैं, वो इस प्रकार भगवद गीता को भी इस श्लोक को इसमें लिया गया है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि कर्तव्यता का अभाव कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। यानी जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म निवर्तते। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद
की जो आज्ञा का है उल्लंघन करके वर्तता है। अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है। अतएव हे जनक, यदि तुम जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार के लिए करना चाहता है तो उसकी आत्मा से पृथक है। अंतःकरण का धर्म मान करके तू कर। यानी ये वैरंगमुखी शरीर के धर्म कर्म है, व्यवहारिक कर्म वो अलग है, लेकिन आत्मज्ञान परक जो ज्ञान है अनुभव वो अलग हो जाता है। यह 6वां श्लोक का जो व्याख्या की है इस प्रकार है। धर्म धर्मौ सुखम दुखम मान सानि न ते विभो न कर्ता असि न भोक्ता असि मुक्ता एव असि सर्वदा। यानी अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुखादिक ये सब मन के धर्म हैं, तुझ व्यापक आत्मा के नहीं, अर्थात तेरा स्वरूप व्यापक है, उनके ये सब धर्म नहीं है, किंतु परिच्छिन्न मन के सब धर्म हैं। अतएव न तू करता है और न भोगता है, किंतु तू सर्वदा मुक्त स्वरूप ही है। आत्मा तो निर्लिप्त है। फिर उसी वार्ता को दृढ़ करने की वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं कि एका दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायः असि सर्वदा अयम एवं ही ते बंधा दृष्टिरम पश्यास इतरम। यानी 7वां श्लोक, उसका अर्थ ये है, भावार्थ, हे राजन, तू ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण रूप से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरे में तीनों काल में बंध नहीं है। ऐसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, वैसे ही तू स्वयं प्रकाश और समस्त जगत का दृष्टा है। और तू तो जो तू है अपने को दृष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानता है, यही तेरे में बंध है। और जनक जी कहते हैं कि हे राजन, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं, तो अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं, तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं, ये प्रश्न करते हैं। तो और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल का प्रदाता को क्यों मानते हैं। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि जो संसार में अज्ञानी मूर्ख है वे अपने से भिन्न दृष्टा को और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते हैं। 8वां श्लोक, अहम कर्ता इति अहम मान महाकृष्ण हेदम सितः न अहम कर्ता इति विश्वासमृतम पीत्वा मुखी भव। यानी हे जनक, अहम कर्ता, भावार्थ है, हे जनक जी, अहम कर्ता, मैं इस कर्म का करता हूँ एवं मैं इसके फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी करके डसा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है और तू भी इस अहंकार रूपी सर्प करके डसा हुआ अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। इस अहंकार रूपी सर्प के विष के उतरने के लिए ना हम करता, मैं करता नहीं हूँ। जब ऐसे निश्चय रूपी अमृत को तू पान करेगा तब तू सुखी होवेगा। यानी अपने को करता ना माने, अंततः किसी प्रकार से भी तू सुखी नहीं हो सकता है। जनक जी कहते हैं, पूर्वोक्त अमृत को मैं कैसे पान करूं। इसके उत्तर कहते हैं कि अगला 9वां श्लोक, एकः विशुद्ध बोधा अहम इति निश्चय वह्निना प्राज्वल्य अज्ञान गहनम वीत शोक सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू इस प्रकार निश्चय रूपी अमृत को पी करके मैं एक हूँ, अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हूँ। क्योंकि एक वृक्ष का जो वृक्षांतर से भेद है वह सजातीय भेद कहा जाता है और वृक्ष का जो घटादिकों से भेद है उसको नाम विजातीय भेद है। वृक्ष का जो अपने शाखादिकों में भेद है वह स्वगत भेद कहा जाता है। यह आत्मा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक ही आत्मा सारे जगत में व्यापक है। यह परमार्थिक सत्ता वाला है और नित्य है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो इस वास्ते आत्मा के सजातीय भेद
नहीं है और परिच्छिन्न व्यवहारिक सत्ता वालों में सजातीय भेद रहता है और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ परमार्थिक सत्ता वाला नहीं है। अतएव यह आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है, क्योंकि आत्मा से भिन्न सब मिथ्या कहा गया है। ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्, यानी ब्रह्म से भिन्न सारा जगत ब्रह्म से पृथक होने के कारण शक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण से जगत का मिथ्यत्व सिद्ध होता है और इसी से आत्मा में विजातीय भेद भी नहीं है। आत्मा निश्चय है, इस वास्ते उसमें स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि स्वगत भेद सावयव है जो पदार्थों में होता है। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, क्योंकि देश काल और वस्तु का परिच्छेद परिच्छिन्न पदार्थ में ही रहता है, व्यापक में नहीं रहता है। जो वस्तु किसी काल में हो और किसी काल में ना हो, वह वस्तु काल परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटगादिक पदार्थ ही हैं। आत्मा तो तीनों कालों में एक सा जीव का त्युग बना रहता है, इस वास्ते काल परिच्छेद से आत्मा रहित है। जो वस्तु का देश में हो दूसरे देश में हो, वह देश परिच्छेद वाली कहलाती है। ऐसे घटकाधिक पदार्थों ही आत्मा तो सब देश में है, इस वास्ते यह देश परिच्छेद से भी रहित है। यानी इस प्रकार से दूसरी वस्तु में न रहे, एक वस्तु में न है दूसरी में न रहे, वस्तु परिच्छेद कहलाता है। घट पट में नहीं रहता और पट घट में नहीं रहता, परंतु आत्मा सब वस्तुओं में जीव का तो एक रस रहता है, इस वास्ते वह वस्तु परिच्छेद से भी रहित है। हे जनक, जो देश काल और वस्तु परिच्छेद से रहित नित्य और व्यापक है, वह एक ही सिद्ध होता है और वही तेरा आत्मा है। अतएव हे राजन, तू ऐसा निश्चय कर ले कि मैं ही सर्वज्ञ व्यापक हूँ और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हूँ और विशेष करके शुद्ध हूँ, अर्थात अविद्या आदि मल मेरे में नहीं है। जब तू ऐसे निश्चय रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके अज्ञान रूपी वन को भस्म कर देगा, तो फिर जन्म मरण रूपी शोक से रहित होकर परमानंद को प्राप्त होवेगा। जनक जी कहते हैं कि हे महाराज, पूर्वोक्त निश्चय करने से भी तो जगत सत्य ही दिखाई पड़ता है, इसकी निवृत्ति अर्थात अभाव स्वरूप से कदाप नहीं होती, और जब तक इसका अभाव ना हो तब तक शोक से रहित होना कठिन है। यानी शोक कैसे दूर हो। ये 10वां श्लोक है मूलतः। इसमें इसका यत्र विश्वस्य इदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सहबोध तम सुखम चर। ये श्लोक है, इसका भावार्थ ये है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, जिस ब्रह्म आत्मा में यह जगत रज्जु में सर्व की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे रज्जु के अज्ञान करने के मंद अंधकार में रज्जु ही सर्प यानी रस्सी सर्प रूप प्रतीत होता है। जैसे रास्ते में रस्सी पड़ी हो तो अगर हम थोड़ा सा धुंधलका हो जाए, अंधकार सायंकाल निकलते हैं तो रस्सी हमें सर्प दिखाई देती है, उसके बारे में कहा है सर्प प्रतीत होता है। वास्तव में न तो रज्जु सर्प रूप है, न रज्जु में सर्प है, और न रज्जु यानी रस्सी में सर्प पूर्व था, पहले था, न आगे होवेगा, न वर्तमान काल में भी वह रस्सी सर्प है। किंतु रज्जु अज्ञान के करके मंद अंधकार थोड़े से अंधकार में सहकारी कारणों के द्वारा पुरुष को भ्रांति में रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, भ्रांति का कारण प्रतीत होता है। मिथ्या सर्प को देख करके पुरुष भागता है, गिर पड़ता है, यानी अरे सर्प आ गया, सर्प आ गया। रस्सी को पड़ा देख करके भागने लगता है। तो उस समय ये एक दृष्टांत दिया गया है एक वेदांत का, तू क्यों डरता है। इस भ्रम को भय आदि सब दूर हो जाते हैं। जब उजेला आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, तो भय दूर हो जाता है, रस्सी दिखने लगती है। आत्मा स्वरूप में अज्ञानता के कारण पुरुष को जगत भासता है एवं जन्म मरण के भय आदि भी भासते हैं। जब ब्रह्मविद गुरु उपदेश करता है तो तू ही ब्रह्म है, तेरे को अपने स्वरूप में अज्ञान के कारण यह जगत प्रतीत हो रहा है और वास्तव में यह जगत मिथ्या है एवं तीनों कालों में तेरे लिए नहीं है। जैसे निद्रा रूपी दोष करके पुरुष स्वप्न में अनेक प्रकार से सिंह व्याघ्र आदि को रचता है और आप ही उसमें भय को प्राप्त होता है। जब निद्रा दूर हो जाती है तब उन कल्पित सिंहादिकों का भी नाश हो जाता है। वैसे ही हे जनक, तेरे ही अज्ञान करके यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है और जब तू अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेवेगा तब जगत का भी अभाव हो जाएगा।
इस प्रकार से अगला प्रश्न है, जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि आत्मज्ञान करके अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूप जगत का नाश हो जाता है, तब ये जगत बना रहता है, क्योंकि बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं। उनमें से भी एक के ज्ञान करके कारण के सहित कार्य रूपी जगत का यदि नाश हो जाता है, तब तो फिर अस्मादि सब जीव वृक्षादि सृष्टि भी ना होती। परंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं, किंतु जगत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। हम कहते जरूर है जगत मिथ्या है, लेकिन ये वैसा कि वैसा। तब फिर आप कैसे कहते हैं कि अज्ञान के नाश से जगत का नाश हो जाता है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे जल की इच्छा करके पुरुष मरु मरीचिका के जल को देख करके उसके पास आने का उद्योग करता है, जैसे रेगिस्तान में गर्मियों में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो जो रेगिस्तान एरिया में बालू के रेत के ये लगता है जैसे जल हो, जल मारू मारीचिका में प्रतीत होती है, परंतु जाओगे तो उसके जल नहीं मिलता है। तब किसी के बताने से जान लेता है, तब यह भ्रम करके जो जल मुझे दिखाई देता था वह जल नहीं है, तब आकर वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और फिर जब उधर देखता है तब फिर जल पहले की तरह दिखाई पड़ता है, परंतु जल की इच्छा करके फिर उस तरफ नहीं दौड़ता, ना दुखी होता है। वैसे ही जिसको आत्मज्ञान हुआ है और जिसने जान लिया है कि जगत मिथ्या है और भ्रम करके प्रतीत होता है, सब भ्रम है, नाशवान है, जीवन मरण के चक्र है, यह फिर वह दुखी नहीं होता है, ना उसमें उसकी आसक्ति होती है। किंतु यावत जगत है सो सबको मिथ्या जानता है। इस मिथ्यत्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश है। यद्यपि स्वरूप से उसका कदापि नाश नहीं होता, किंतु यह अथाय रूप से सदा बना ही रहता है। हे जनक, जिसने अपने आत्मा को सत्यचित और आनंद रूप करके जान लिया है, वह फिर जन्म मरण रूपी बंधन को नहीं प्राप्त होता है। हे जनक, तू अपने को ही आनंद रूप परमानंद बोध स्वरूप अर्थात आत्मबोध को प्राप्त हो जा। ज्ञान स्वरूप ज्ञान और सुख से विचार कर। तब अगला प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक है? अज्ञान एक है या अनेक है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं अज्ञान एक है। जब अज्ञान एक है तब अज्ञान के नाश होने से उसके कार्य जगत का भी स्वरूप से ही नाश हो जाता है। जैसे प्रकाश आ जाने पर अंधकार स्वतः ही चला जाता है। यद्यपि अज्ञान एक ही है, तथापि उसके कार्य तन्मात्रा का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत है। जैसे आकाश एक है, पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ वह अनेक भेद को प्राप्त हो जाता है, घटाकाश हो जाता है। जब घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है, तब यही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। वैसे ही जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होता है, वही अंतःकरण नाश को प्राप्त होता है। और वही जीव जो जब तक बंधन में था वो मुक्त हो जाता है। बाकी सब बंध में पड़े रहते हैं। जैसे सोए हुए 10 पुरुष अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं, और जिसको निद्रा दूर हो जाती है तो उसी के स्वप्न को नष्ट हो जाता है, और लोग अपने अपने स्वप्न को देखते ही रहते हैं। अतएव राजन, जब तू अज्ञान रूपी निद्रा से जाग और अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होकर सुखपूर्वक संसार में विचरण कर। यानी एक घटाकाश को इस तरीके से भी समझें, जैसे जल कई घड़ों में भर दिया जाए तो उसमें घड़ों में जल में आप देखेंगे सूर्य या चंद्रमा कई अलग अलग घड़ों में अलग अलग दिखाई देता है। जब घट फूट जाता है तो वही लुप्त हो जाता है। सूर्य या चंद्रमा एक ही है, अलग अलग घट में अलग अलग प्रतीत होता है। यही बात इसमें दर्शाई गई है। अगला जो प्रश्न किया है कि 11वां श्लोक है उसके, जब सारा जगत, यानी जनक जी कहते हैं जब सारा जगत रज्जु में सर्प की तरह कल्पित है, यानी रस्सी में सर्प की तरह दिखाई देता है, धोखा ये मिथ्या है, तो फिर बंध और मोक्ष पुरुष को कैसे हो सकते हैं? बंधन और मुक्ति कैसे है? इसके बारे में मुक्ताभिमानी मुक्ता ही वद्धाभिमानी अपि किवदंती यह सत्या यम या गति सा गतिर्भवेत। यानी 11वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ब्राह्मणो हम क्षत्रियो हम वैश्यो हम शूद्रो हम, ये भाव, अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ऐसा ऐसा अभिमान सब लिए बैठे हैं। वैसे कर्मों को करके उनके फलों को भोग करता रहता है, एक जन्म में वो दूसरे जन्म को प्राप्त होता रहता है। यही बंधायमान कहा जाता है, इसको ऐसा अनुभव है। ना हम ब्राह्मणा न क्षत्रिय, अर्थात न में यानी ये शरीर न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य है, न शूद्र है। यदि शुद्धो हम निरंजनो हम निराकारो हम निर्विकल्पो हम, यानी अर्थात मैं शुद्ध हूँ, मैं मायामल से रहित हूँ, आकार से भी रहित हूँ, विकल्प से भी रहित हूँ और नित्य मुक्त हूँ। बंध और मोक्ष ये सब मन के ही धर्म है, मुझ में ये सब तीनों काल में नहीं है, किंतु मैं सबका साक्षी हूँ। ऐसे अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त ही है। इसी वार्ता को अन्यत्र भी कहा गया है, देह अभिमानी नाद्यम पापम, यानी अर्थात जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है, वह पाप करोड़ों गौों के वध के करने से भी नहीं होता है, क्योंकि करोड़ों गौों के वध करने वाले की शुद्धि के लिए शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है, परंतु प्रायश्चित करने के करोड़ों गौों का वध करने वाला भी शुद्ध हो सकता है, परंतु देहाभिमानी का शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित नहीं है। देह का अभिमान सबसे बड़ा है। इसी वास्ते जाति वर्ण आदि को जो देह के धर्म हैं, इन धर्मों को जो आत्मा में मानते हैं, आत्मा में कि कोई जाति धर्म नहीं होता है, उसमें आत्मा वे ही देहाभिमानी कहे गए हैं, और वे ही सदा बंधायमान, वही सभी बंधन में पड़े रहते हैं। जो जाति और वर्णों के धर्मों को आत्मा में नहीं मानते, क्यों आत्मा की कोई जाति धर्म नहीं, कोई नाम रूप गुण उपाधि से रहता है, किंतु उसने अपनी आत्मा को असंग नित्य मुक्त और शुद्ध मानते हैं, वे नित्य ही मुक्त हैं। क्योंकि हे राजन, शास्त्रों में दो दृष्टि कही गई हैं, एक तो शास्त्र दृष्टि, दूसरी लौकिक दृष्टि। शास्त्र दृष्टि से तो देहादि में चर्म के अभिमानी का नाम ही चमार है, क्योंकि अपने को चर्म का अभिमानी मानता है। देहो हम, मैं अपने नाम रूप गुण उपाधि सुंदरता अपने शरीर का अभिमान लेके बैठे हुए हैं, पदों का अहंकार लिए बैठे हैं, ये है देहो हम। जो चर्म के अभिमान से रहित हैं, वही अपने को देहादिकों से भिन्न नित्य शुद्ध और बुद्ध मानता है, वही मुक्त है। एवं लोग भी कहते हैं कि जैसी जिसकी मति अर्थात बुद्धि अंतकाल में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है, अर्थात जिसका निश्चय होता है वैसा ही उसका फल प्राप्त होता है। अतएव राजन, तू भी अपने को शुद्ध बुद्ध और मुक्त रूप से निश्चय करके मान ले। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जीवात्मा को जो बंध और मोक्ष है, वे दोनों वास्तव में हैं या अवास्तविक हैं। यदि बंध वास्तव में है तो तब तो उसकी निवृत्ति कदाप नहीं होनी चाहिए। यदि मोक्ष ही वास्तविक है तो जीव को बंध कदाप नहीं होना चाहिए। इस शंका के उत्तर में आगे वाक्य में अष्टावक्र जी कहते हैं, अगला 12वां श्लोक। 12वां श्लोक है, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त सिद्ध क्रिया असंगो निष्प्रहा शांतो भ्रमान संसार वा निव, यानी आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्त चित्त अक्रिय है, असंग निष्प्रहा शांता भ्रमात संसारवान इव, यानी हे जनक, बंध और मोक्ष दोनों अवास्तविक हैं और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देहादिकों से अभिमान करके जीव अपने को बंधायमान करके मुक्त होने की इच्छा करता है। वास्तव में न उसमें बंध है और न मोक्ष है। जीव आत्मा है, एक ही पूर्ण है, मुक्त है, असंग है, निष्प्रह है और शांत है। भ्रम करके संसार वाला भान होता है, वास्तव में उसमें संसार तीनों काल में नहीं है। उसमें एक दृष्टांत कहते हैं कि एक पुरुष का नाम बेवकूफ़ था और उसकी स्त्री का नाम फजीती था। एक दिन उसकी स्त्री और उसके साथ लड़ाई झगड़ा होने लगा, कहीं चले गए। तदंतर वह स्त्री खोजने के लिए जंगल में गया और वहाँ पर एक तपस्वी उसको मिला और उससे पूछा कि तू जंगल में क्यों घूमता है। तो उसने कहा कि मैं अपनी स्त्री को खोजता हूँ। तब वह तपस्वी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है। तब उसने कहा कि मेरा नाम बेवकूफ़ है और मेरी स्त्री का नाम फजीती है। तब उसने कहा कि बेवकूफ़ को फजीतियों की क्या कमती है, जहाँ पर जावेगा वहाँ पर उसे बेवकूफ़
को फजीती मिल ही जाएगी। दृष्टांत यह है कि जब तक जीव अज्ञानी मूर्ख बना है तब तक वह उसको जन्म मरण रूपी फजीतियों की क्या कमती है। जब ज्ञानवान होगा तब बंध से रहित हो जाएगा। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक लोग आत्मा का वास्तविक बंध मोक्ष मानते हैं, उनका मानना ठीक है या नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, न्यायिक आदिकों का बंध सर्वयुक्त और वेद से विरुद्ध है। यदि आत्मा को वास्तविक बंध होता है तो उसकी निवृत्ति कदाप नहीं होती। बंध यानी साधन भी सब व्यर्थ हो जाते, पर ऐसा तो नहीं है। वेद उसकी निवृत्ति को लिखता है और आत्मा वास्तव में संसारी नहीं है। इसी में 10 हेतुओं को दिखाती है। अहंकार आदि को भी आत्मा साक्षी है पर करता नहीं है। आत्मा विभु अर्थात सर्व का अधिष्ठान है। आत्मा एक है अर्थात सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से रहित है। आत्मा मुक्त है अर्थात माया और माया के कार्य देहादिकों से रहित है। आत्मा चित है अर्थात चैतन्य स्वरूप है। आत्मा अक्रिय है अर्थात चेष्टा से रहित है, क्योंकि परिच्छिन्न से चेष्टा अर्थात क्रिया होती है, व्यापक से नहीं होती। आत्मा असंग है अर्थात संपूर्ण संबंधों से रहित है। आत्मा निष्प्रहा है अर्थात विषयों की अभिलाषा से रहित है। आत्मा शांत है अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति देहादि अंतःकरण धर्मों से रहित है। आत्मा केवल भ्रम के कारण संसार वाला भाषित होता है। न इन 10 हेतुओं करके आत्मा वास्तव में संसारी नहीं हो सकता है। असंगो हयम पुरुषा, यह आत्मा असंग है। न जायते स्मृयते कदाचित, अर्थात आत्मा वास्तव में न जन्म लेता है न मरता है। यह गीता वाक्य अनेक श्रुति वाक्य में यही आत्मा असंगता का प्रमाण है। इसी से न्यायिक आदि मिथ्यावादी सिद्ध होते हैं। मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं देहादिक हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, मेरे ये देहादिक हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस तरह के जो अंतःकरण में धर्मों का अभ्यास करके आत्मा में जीवों के मान रखा है, जीवों ने जो मान रखा है, अध्यास रूपी ब्रह्म की निवृत्ति तो एक बार असंग आत्मा के उपदेश करने से नहीं होती। इसको व्यास भगवान ने आवृत्ति सुकृत उपदेशात, ज्ञान की स्थिति में लिए श्रवण मनन आदि को आवृत्ति पुनः पुनः करते रहना चाहिए। यही वाक्य बताया गया है कि उद्दालक ने अपने पुत्र के प्रति 9 बार तत्वमसी महावाक्य को उपदेश दिया। बारंबार श्रवणादि करने से, सुनने से, उपदेश लेने से, सुनने से जो चित्त की वृत्ति है विजातीय भावनाओं का त्याग करके सजातीय भावना वाली होकर के आत्माकार हो जाती है। इसी वास्ते जनक जी पुनः पुनः आत्मज्ञान का उपदेश अष्टावक्र जी उनको जनक जी को करते रहते हैं। और अगला श्लोक 13वां श्लोक है, उसकी व्याख्या अगले भाग में करेंगे।